अगर आप भी मुद्रा ट्रेडिंग के अवसर पर बहुत अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं और ये सर्च कर रहे हैं कि मैं किस तरह से इस मुद्रा ट्रेडिंग पर पैसा बना लूं, माँ लक्ष्मी का मुझ पे आशीर्वाद हो इस अवसर पर, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा और कुछ गलतियां भी बताऊंगा जो अक्सर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस 1 घंटे के दौरान करते हैं। जी अगर आपको नहीं पता तो मुद्रा ट्रेडिंग ये 1 घंटे का अवसर होता है जहां पर स्टॉक मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए शाम के वक्त खुलता है। ये अक्सर 6 से 7 बजे का वक्त होता है और इस साल भी ये जो वक्त है सेम रहेगा 6 से 7 बजे। 1 नवंबर 2024 को मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा। तो यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि हम 1 घंटे के दौरान बहुत अच्छा खासा पैसा बना लेंगे और वो ये सोचते हैं कि बाकी लोग भी मार्केट पे इसी उद्देश्य के साथ आते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इसे कहते हैं हम हर्ड मेंटालिटी, यानी कि भेड़ चाल में चलना। आपको क्या लगता है कि आपको ही लग रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर 6 से 7 बजे के बीच में आएंगे पैसा लेकर पैसा लगाने मार्केट में? बहुत सारे लोग को लगता है और क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है इसी वजह से यहां पर बहुत सारी गलतियां हो जाती है। अब इमेजिन करके देखो कि आपने कोई ऐसे स्टॉक में एंट्री ले ली जिससे आपको लॉस हो गया, तो आपकी दिवाली तो बर्बाद हो गई ना। दिवाली एक ऐसा मौका है जहां पर आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आपका क्योंकि लॉस हुआ है तो आपके चेहरे से हंसी तो चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि किसी के चेहरे से हंसी चली जाए। सीधा सा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भैया अगर मार्केट 1 घंटे के लिए खुलता है तो इतना हमें मोमेंटम देखने को क्यों नहीं मिलता? इतना ज्यादा हमें प्राइस और एक्शन का जो वॉल्यूम है वो क्यों देखने को नहीं मिलता? मैं सीधा सा जवाब देता हूँ इसका। इसका जवाब ये है कि पहली बात तो मार्केट क्योंकि 1 घंटे के लिए खुलता है तो बहुत सारे बायर्स और सेलर्स को इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो बड़ी पूंजी लगा सके मार्केट में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ना बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिग फिशेस होती है, वो बहुत ज्यादा चिंदी तौर पर ट्रेड लेते हैं, वो बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाते। अगर आप मेरी ना माने तो पिछले साल 2023 का डाटा उठा के आप देख सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट में कितना मोमेंटम आया था। सिर्फ 37 पॉइंट का मोमेंटम आया था, जैसे कि आप चार्ट में देख ही सकते हैं। सिर्फ 37 पॉइंट का और ये बहुत बड़ा कोई मोमेंटम नहीं है जिसमें अच्छा खासा कोई बड़ा पैसा बन जाए। अगर हम 2022 का डाटा उठा के देखें तो यहां पर आपको 70 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला था। अगर 21 का डाटा उठा के देखें, 2021 का डाटा उठा के देखेंगे तो यहां पे सिर्फ आपको 47 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला था। तो मतलब साफ है कि 1 घंटे में इतना कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आता जिससे आपको बहुत मोटा पैसा बन जाए। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अच्छा ठीक है, अगर हिस्ट्री ने अपने आप को दोहरा भी दिया तो छोटा मोटा पैसा तो बन जाए हमारा, इतना तो हो जाए। तो यहाँ पर आप मेरी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे ये कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ चेजिंग रैंडम स्टॉक्स, आप यहाँ पर निफ्टी ईटीएफ्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या फिर सिल्वर का ईटीएफ लेके डाल सकते हैं या फिर गोल्ड का ईटीएफ लेके डाल सकते हैं। अब ईटीएफ क्या होते हैं भाई? ईटीएफ्स आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स, मतलब ये आसानी से बेचे भी जा सकते हैं और खरीदे भी जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में हमारा जो निफ्टी 50 होता है ना, जिसे हम इंडेक्स करते हैं, जिसमें भारत की 50 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, उसका एक ईटीएफ बीज आता है। अब आप किसी का भी ले सकते हैं, उसमें निपॉन का भी आता है, ठीक है, आईसीआईसीआई के भी आता है, एचडीएफसी के भी आते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन फायदा यहाँ पर यह होगा कि अगर आपके पास बड़ी पूंजी नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा इंडेक्स लेने जाओगे तो कम से कम 24,000 तो आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास 5,000 है, 4,000 है, 3,000 है या 8-9 हजार भी है ना, तो आप ईटीएफ्स के जरिए इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका पैसा डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा, भारत की 50 बड़ी कंपनी में लग भी जाएगा और आपने पूरा इंडेक्स भी नहीं खरीदा। अब क्योंकि ये बेस है, ये मक्खी की तरह इंडेक्स का पीछा करती रहती हैं, जैसे जैसे इंडेक्स जाएगा वैसे वैसे ही मक्खियां भी जाएंगी। ऐसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का करंट प्राइस चल रहा है लगभग 8,000 के करीब। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पूरा 8,000 रुपए नहीं है, अगर आपके पास जैसे 2,000 रुपए है, 3,000 रुपए है, तो आप गोल्ड का ईटीएफ खरीद के डाल दो। उसमें क्या होगा, वो पैसा आपका गोल्ड में भी लग गया और आपने पूरा का पूरा गोल्ड खरीदा भी नहीं। तीसरी चीज, ये आपके डीमैट अकाउंट पे भी रहते हैं। चौथी चीज, कभी भी आप बेच सकते हो, कभी भी आप इनमें और पैसा डाल के इसको बढ़ा भी सकते हो। पांचवी चीज, हमेशा ये ऊपर जाते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस। निफ्टी इंडेक्स भी हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। गोल्ड भी आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा और सिल्वर भी आपको ऊपर ही जाता हुआ मिलेगा। हम यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ लंबा टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, 5 साल 10 साल। और 5 साल 10 साल की जब आप बात करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं
और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टिंग करते हो तो फिजिकल फॉर्म में आपको रखने की जरूरत नहीं है, तो चोरी वोरी होगा नहीं, आपके आराम से डीमेट में पड़ा रहेगा और आप देख भी सकते हो कि आज का रेट चल रहा है इसका। जब अच्छा लगे तो आपकी जब मर्जी हो आप तब बेच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं और ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड किए जाती हैं बीज। ये ब्यूटी है ईटीएफ की। तो अगर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं इस दीपावली पे ट्रेडिंग मुहूर्त के वक्त, मेरी माने तो आप ईटीएफ को कंसिडर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई कमीशन भी नहीं दे रहा जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह को देना पड़ता है। आप सीधा अपना इसमें घुस सकते हैं कम पूंजी से और अच्छे खासे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट पे यार जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टॉक को कंसिडर कर रहे हैं इस ट्रेडिंग मुहूर्त में ट्रेड करने के लिए, ताकि मेरी भी मदद हो जाए, मुझे भी पता चले कि आप लोग कौन सा ले रहे हैं और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है और दूसरे लोग की मदद हो जाए। ऑन दैट नोट आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। मैं बस माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको खुशियां दे और अच्छे खासे प्रॉफिट्स दे। मैं मिलता हूं आपको जल्दी अगली वीडियो में।